यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी पर देश में काफी डिस्कशन चल रहा है। आरोप ये है कि उन्होंने सेंसिटिव मिलिट्री इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की आईएसआई को दी। हालांकि हिसार पुलिस ने इस पर एक प्रेस नोट में फिलहाल कुछ भी प्रूव होने से इनकार किया है और अफवाहें ना फैलाने की एडवाइस दी है। बहरहाल, इंडिया, पाकिस्तान, जासूसी, इस सब चीज की जब चर्चा तेज होने लगी तो लोगों को डेजा वू जैसा कुछ हुआ, क्योंकि ये सब कुछ हमें करीब 15 साल पीछे लेकर जाता है, जब एक भारतीय महिला वाकई पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ी गई थी, माधुरी गुप्ता। तब और अब दो अलग दौर। तो क्या है डिप्लोमैट माधुरी गुप्ता की कहानी, बताएंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है हरीम, आप देख रहे हैं स्विच। माधुरी गुप्ता का केस जो 2010 में सामने आया था, सबसे बड़ा फर्क ये है कि गुप्ता एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थी, इंडियन फॉरेन सर्विस की अफसर, और ज्योति एक कंटेंट क्रिएटर है जो सोशल मीडिया के जरिए एक ऑडियंस बना चुकी है। पर दोनों पर आरोप एक जैसे हैं, अपने देश को धोखा देने का आरोप। ज्योति अलेजिडली अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके भारत की मिलिट्री रिलेटेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की आईएसआई तक पहुंचा रही थी। माधुरी गुप्ता ने यूट्यूब या इंस्टाग्राम का इस्तेमाल नहीं किया था, पर उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे। इंडियन आर्मी मूवमेंट्स, रॉ की स्ट्रैटेजीज और यहाँ तक कि 26/11 मुंबई अटैक की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स भी। माधुरी गुप्ता की कहानी एक डिप्लोमैट जो प्यार में देश को बेच आई। गुप्ता का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। उसने जेएनयू से पढ़ाई की, फिर यूपीएससी क्रैक करके आईएफएस में आई। उसका डिप्लोमैटिक करियर शानदार रहा। पोस्टिंग्स इन इराक, लाइबेरिया, मलेशिया, क्रोएशिया, और फिर 2007 में वो इस्लामाबाद पहुंची, इंडियन हाई कमीशन में प्रेस एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पर। एज पर रिपोर्ट्स वहीं उसकी मुलाकात हुई जमशेद से, जो एक चार्मिंग, पोएट्री लविंग शख्स था, और बाद में पता चला कि आईएसआई का ऑपरेटिव था। दोनों की मुलाकात एक पाकिस्तानी पत्रकार के जरिए हुई थी, और शुरू में बात हुई एक किताब पर जो जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर ने लिखी थी। 52 साल की माधुरी और 30 साल का जमशेद, रिलेशनशिप शुरू हुई और गुप्ता उस जाल में उलझती चली गई। बताया जाता है कि इमोशनल वल्नरेबिलिटी माधुरी गुप्ता की कमजोरी बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी गुप्ता अपने काम से थोड़ी नाराज थी। छुट्टी नहीं मिलना, सैलरी में डिले और गवर्नमेंट से डिससैटिस्फैक्शन उसे इमोशनली वीक बना रहा था। इस वीकनेस को आईएसआई ने भांप लिया, और जमशेद के साथ एक और हैंडलर मुदस्सिर रजा राणा ने गुप्ता को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। माधुरी ने आईएसआई को सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसने कॉन्फिडेंशियल डिफेंस कम्युनिकेशंस, इंडो यूएस इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की डिटेल्स और रॉ ऑपरेशंस की स्पेसिफिक्स तक लीक कर दी। फिर कैसे पकड़ी गई माधुरी गुप्ता? 2009 के अंत तक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को शक होने लगा कि कोई हाई कमीशन से पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दे रहा है। सर्वेलेंस तेज हुआ, ईमेल्स मॉनिटर हुए और माधुरी गुप्ता की मूवमेंट्स को ट्रैक किया गया। जैसे ही एजेंसीज श्योर हुई कि वही कल्प्रिट है, एक प्लान बना। सरकार ने उसे बहाने से इंडिया बुलाया। कहा गया कि सार्क समिट की मीडिया हैंडलिंग के लिए उसकी जरूरत है। 21 अप्रैल 2010 को गुप्ता दिल्ली आई, एक रात अपने घर में बिताई और अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। माधुरी गुप्ता पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के सेक्शन 3 और 5 के तहत केस चला। सेक्शन 3 का मतलब है अगर कोई एनिमी के बेनिफिट के लिए जासूसी करे या सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे तो उसे 14 साल तक की सजा हो सकती है। सेक्शन 5 का मतलब है कि उसे क्लासिफाइड इन्फो को रॉन्गफुली कम्युनिकेट करे, इसके लिए 3 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। माधुरी गुप्ता ने शुरू में बदला लेने की बात कही, फिर माना कि वो ब्लैकमेल और इमोशनल प्रेशर में आकर ऐसा कर बैठी। उसने न सिर्फ डिफेंस प्लान्स लीक किए बल्कि इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स तक शेयर कर दिए। 21 महीने उसने तिहाड़ जेल में बिताए, फिर बेल मिली। 2018 में उसे दिल्ली की एक अदालत ने दोषी करार दिया, लेकिन 2021 में जब वो 64 साल की थी, जब उसकी अपील दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, लेकिन उससे पहले ही राजस्थान में उसकी डेथ हो गई। ज्योति पर लगे आरोप अभी प्रूव नहीं हुए हैं। एक आम इन्फ्लुएंसर के पास देश से जुड़ी क्या ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो सकती है, ये सब अभी जांच के दायरे में है। इसलिए माधुरी से ज्योति का कंपैरिजन करना ठीक भी नहीं है। गुप्ता एक गवर्नमेंट इनसाइडर थी जिसके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी बाय वर्च्यू ऑफ हर जॉब। माधुरी गुप्ता को हनी ट्रैप किया गया, एक रोमांस बेस्ड ट्रैप में।
ज्योति के केस में अभी पूरी डिटेल्स नहीं आई हैं, पर कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि डिजिटल इन्फ्लुएंस के जरिए आईएसआई ने उसे रीच किया और इस्तेमाल किया। इन दी एंड वी कैन जस्ट से कि जब तक ज्योति के केस की जांच चल रही है, वी आर नो वन टू कमेंट, लेकिन वी जस्ट होप कि माधुरी गुप्ता जैसे सिटीजन्स किसी देश में ना हो।